गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। आज हम शुरू करते हैं अध्याय 10 वृत्त चैप्टर 9th क्लास का। ये मैथ है से अध्याय 10 है वृत्त सर्किल। वृत्त किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को से बनी आकृति को वृत्त कहते हैं। समझ गए? मतलब ये क्या कह रहा है पहले समझो। कह रहा किसी समतल, मान के चलो ये एक समतल है, ये जो बोर्ड दिख रहा है ये एक समतल है। किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से, मान के चलो ये तुम्हारा बोर्ड है, ये बोर्ड है, इसी समतल में एक निश्चित बिंदु मान के चलो यहाँ हम ले लिए, एक बिंदु ले लिए, निश्चित बिंदु हो गया। इस समतल में निश्चित रूप से एक बिंदु है, बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को, इससे समान दूरी पर, यानी इस बिंदु से अगर यहाँ एक मैं बिंदु ले लेता हूँ, यहाँ एक बिंदु ले लेता हूँ, यहाँ एक बिंदु ले लेता हूँ, तो समान बिंदु, इस बिंदु से निश्चित दूरी पर मैंने बिंदु ले लिए। हमने क्या किया? बिंदु ले लिए, समान दूरी पर बिंदु ले लिए। देख रहा है क्या कर रहा है? निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को से बनी आकृति को वृत्त करते, यानी उस बिंदु को अगर हम मिला देते हैं, ये जो समान दूरी पर, इस निश्चित बिंदु से जो समान दूरी पर बिंदु खींचे हैं, उस बिंदु को अगर हम मिला देते तो उसको हम क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। वृत्त जो होता है ना, कई बिंदुओं से मिलकर होता है। वृत्त कई बिंदुओं से मिलकर होता है। ये वृत्त जो होता है ना, कई बिंदुओं से मिलकर होता है। यहाँ देखो, तुम लोग क्या करना, चाप से लेकर घुमा देना गोल, एक बिंदु लेकर वहाँ से घुमा देना, तो वृत्त कई बिंदुओं से मिलकर बने होते हैं। समझ गए? अब इसके बारे में डिटेल समझ लेते हैं कि वृत्त क्या होता है, इसमें क्या सब होता है, कैसे कैसे बनता है। तो बताए ना पहले जो इसमें कह रहा भाषा, उसके अनुसार हमने वहाँ वृत्त एक बना दिए कि एक निश्चित बिंदु समतल पे ले लिए और उस बिंदु से, निश्चित बिंदु से समान चारों तरफ की दूरी जो है उसको हम ले लिए। समझ गए? अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि ये जो दूरी जो हम लिए है, ये बिल्कुल क्या है? समान रूप से है। बिल्कुल ये दूरी क्या है? समान रूप से है। यानी कि ये जो बिंदु है ना, ये बिंदु क्या कहलाता है? वृत्त का केंद्र कहलाता है। और यहाँ से जो दूरी होगा वो समान रूप से होगा। समझ गए? यहाँ से दूरी क्या होगा? समान रूप से होगा। तो हमने क्या किया कि मान लिया कि ये समतल है, उस समतल पे एक बिंदु लेके एक वृत्त को घुमा दिए। अब ये जो वृत्त को जो घुमाए हैं ये बिंदु से, इसको क्या कहते हैं? इसको जो घुमाए हैं इसको क्या कहते हैं? ये जो घुमाया गया है ये पथ है। ये घुमाया गया है क्या है? पथ है, या इसको हम परिधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? परिधि बोलते हैं। और यहाँ से ये जो दूरी, अगर मान के चलो वृत्त पर कोई बिंदु स्थित है और केंद्र से ये इसको जो बीच में नियत बिंदु जो स्थित होता है उसको केंद्र बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? केंद्र। केंद्र। वृत्त के कोई बिंदु, वृत्त पर कोई बिंदु स्थित है, उसके पर वृत्त जो है उस पर कोई बिंदु स्थित है और उससे मिलाने वाली रेखा जो होता है ना केंद्र को, उसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। अगर मान के चलो कि इसको हम इधर से भी एक बिंदु है, इधर भी, यहाँ से यहाँ मिला दिए, तो इसको क्या बोलेंगे? व्यास बोलेंगे। यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर अगर हम मिलाते हैं वो भी केंद्र होकर, तो उसको क्या बोलते हैं? व्यास। व्यास बोलते हैं। इसको जो है ना वृत्त का सबसे बड़ी जीवा भी बोलते हैं। वृत्त का सबसे बड़ी जीवा, वृत्त का सबसे बड़ी जीवा भी बोलते हैं, या इसको ऐसे भी बोलते हैं, यानी कि ये जो ना त्रिज्या प्लस त्रिज्या, त्रिज्या प्लस त्रिज्या, यानी दो त्रिज्या। इंग्लिश में लिखे तो 2R, यानी कि दो रेडियस।
2 गुना रेडियस, 2 त्रिज्या। एक व्यास जो होता है वृत्त का सबसे बड़ी जीवा भी होता है और वो 2 त्रिज्या के बराबर भी होता है। ये जो बिंदु जो निश्चित लिए थे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। और केंद्र से वृत्त के कोई बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या। समझ गया? फिर से समझा देता हूँ। ये एक समतल है, एक निश्चित बिंदु लिए और उस निश्चित बिंदु से चारों तरफ जो है समान दूरी पर बिंदु लिए और उस बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है उसी को हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। ये जो बना हुआ है ये वृत्त है। समझ गया? एक वृत्त में जो है ना बहुत सारे बिंदुओं का समूह मिले होते हैं जिससे कि वृत्त बनता है। और ये निश्चित बिंदु जो इसमें जो ये निश्चित बिंदु है इसको हम लोग क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। निश्चित बिंदु से जो बिंदु दूरी मतलब जहाँ जहाँ दूरी समान दूरी है वो सब को अगर मिलाए तो वो सब क्या कहलाएगा, वृत्त की त्रिज्या कहलाएगा। निश्चित बिंदु से जो बिंदु इस वृत्त में बना है दूरी समान दूरी पर, उस दूरी को अगर मिलाए तो ये त्रिज्या का। जैसे यहाँ से यहाँ मिलाई तो ये हो गया, अब यहाँ से यहाँ मिलाई तो ये वृत्त त्रिज्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ मिलाई तो यहाँ मिलाई तो यहाँ। एक वृत्त में अनगिनत त्रिज्या भी होते हैं और ये हम जो 2 त्रिज्या को जब मिला दिए और वो केंद्र से जब जा रहा है तो उसको हम व्यास भी बोलते हैं, बड़ी जीवा भी बोलते हैं। और एक वृत्त में अनगिनत जीवा खींच सकते हैं, व्यास जो होगा ना वो भी अनगिनत होगा। समझ गया? ये जो हम आगे चलकर बताएंगे कितने जीवा खींच सकते हैं, कितने व्यास खींच सकते हैं, कितने त्रिज्या इसमें होंगे। समझ गया? तो निश्चित बिंदु को क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। वृत्त का केंद्र लिख दो यहाँ पे, निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। निश्चित बिंदु को क्या कहते हैं, वृत्त का केंद्र कहते हैं। अब ये बताओ, ये जो व्यास जो यहाँ से यहाँ ये बड़ा व्यास है इसको जीवा भी बोल सकते हैं। और 2 त्रिज्या जो मिलकर केंद्र से गुजर रहा है, अगर मैं यहाँ से मान के चलो इसको मिटा दे और इसको भी मिटा दे तो ये क्या दिख रहा है, नीचे वाला क्या दिख रहा है, जल्दी बताओ। एक अर्धवृत्त भी कहलाता है। और ये ध्यान रखना कि त्रिज्या को हम लोग अर्धव्यास भी कहते हैं, क्योंकि 2 त्रिज्या मिलकर एक व्यास बनता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं त्रिज्या को हम लोग अर्धव्यास भी कहते हैं। त्रिज्या का हम लोग क्या कहते हैं, अर्धव्यास भी। मान के चलो एक त्रिज्या यहाँ से यहाँ ले लिए, एक त्रिज्या यहाँ से यहाँ, तो 2 त्रिज्या है ना, एक ये है एक ये है, ये दोनों मिलकर एक व्यास बन रहा है। तो एक और त्रिज्या क्या बनेगा, आधे ना बनेगा, व्यास पूरा तो नहीं बनेगा। इसलिए एक त्रिज्या यानी इसको अर्धव्यास भी हम कह सकते हैं, एक त्रिज्या को। केंद्र जो होता है, केंद्र सेंटर, उसको सी से सूचित करते हैं। केंद्र को क्या किससे सूचित करते हैं, सी से। तो कौन सी से केंद्र को सूचित करते हैं, ये यहाँ केंद्र। अब यहाँ पे इसको भी तो वृत्त को भी यहाँ हम सी से सूचित करते हैं, केंद्र को भी। त्रिज्या को कैपिटल आर से स्मॉल आर से भी कहीं सूचित करते हैं। केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु की दूरी वृत्त की त्रिज्या या अर्धव्यास कहलाती है। ध्यान रखना
केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु की दूरी, ये केंद्र जो है यहाँ से कोई भी बिंदु जो है उसकी दूरी क्या है, वृत्त की त्रिज्या या अर्धव्यास कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिज्या या अर्धव्यास कहलाती है। ये ध्यान रखना। अब पता चल गया होगा कि अर्धव्यास क्या होता है, वृत्त क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, केंद्र क्या होता है। पता चल गया ना कि हम लोग किसको, ये जो निश्चित दूरी से, निश्चित बिंदु से जो दूरी पर, समान दूरी पर जो पथ बना है उसी को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। निश्चित बिंदु से वृत्त पथ पर के मिलाने वाली जो बिंदु है उनको अगर किसी रेखा से मिलाते हैं तो उसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं। एक त्रिज्या अर्धव्यास भी कहलाता है। ये सब सभी पता चल गया। आगे बढ़ जाए, इसे मिटा दे, जल्दी करो। चलो इसको मिटाने से पहले इस वृत्त का उदाहरण लिख लो। वृत्त का उदाहरण तुम लोग बताओ तो वृत्त का उदाहरण में क्या सब हम दे सकते हैं। वृत्त के उदाहरण में चूड़ी, चूड़ी जानता है ना, चूड़ी भी है वृत्त का उदाहरण। रिंग, अंगूठी जो होता है वो भी है वृत्त का उदाहरण। अगर देखा जाए तो पृथ्वी क्या है, पृथ्वी भी है वृत्त का उदाहरण आदि। बहुत सारे उदाहरण है वृत्त का जो तुम्हें इस आकार में दिखेगा। समझ गया? इस आकार में बहुत सारे हैं जो दिखेगा। इस सबको हमको क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। तो यही सब वृत्त का उदाहरण है। जैसे चूड़ी दिखा होगा, ये सब रिंग है, पृथ्वी, ये सब दिख रहा है, तो ये सब क्या है, वृत्त है। चलिए आगे देखिए। वृत्त से संबंधित कुछ पदों की परिभाषा। वृत्त से जो भी संबंधित है उन कुछ पद को हम लेते हैं। जैसे मान के चलो ये हमारा एक वृत्त है, इसका केंद्र ये है। इस वृत्त में वृत्त की जीवा, तो जीवा जो है ना, ये क्या है, वृत्त की जीवा है। ये क्या है, वृत्त की जीवा है। ये क्या है, वृत्त की जीवा है। तो यहाँ देख सकता है कि ये जो जीवा है ये केंद्र से होकर वृत्त पे गुजरा है। इसको हम लोग व्यास भी कहते हैं। समझ गया? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वृत्त की जीवा किसे कहते हैं इसके बारे में लिखेंगे। वृत्त की जीवा, वृत्त की जीवा किसको कहते हैं, यानी हम वृत्त की जीवा को चाप कर्ण भी बोल सकते हैं। वृत्त की जीवा को चाप कर्ण, तो वृत्त की जीवा किसको कहते हैं, लिखो। वृत्त पर के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंडों, वृत्त पर के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंडों को वृत्त की जीवा कहते हैं। देखो मान के चलो वृत्त की दो बिंदु, एक बिंदु ये है ए, एक बिंदु ये है बी। इस बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड जो है उसको क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। हम इसको भी बोल सकते हैं, एक बिंदु यहाँ है सी और यहाँ है बी, इसको भी जीवा बोलेंगे। एक बिंदु यहाँ है डी और एक बिंदु यहाँ है ई, इसको भी बोलेंगे जीवा। तो वृत्त के दो बिंदु को जो रेखाखंड मिलाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। समझ गया? केंद्र से होकर जो जीवा जाता है, वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो केंद्र से होकर जीवा जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यास भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यास भी। ध्यान रखना ये व्यास है, इसको बड़ा जीवा भी बोलते हैं, इसको जीवा, ये भी है जीवा। तो वृत्त के दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड जो होता है वो अगर केंद्र से होकर जा रहा है तो वृत्त के लिए सबसे बड़ी जीवा और व्यास भी कहलाता है। वही आज समझ में? यहाँ हम लिख सकते हैं वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, व्यास कहलाते हैं। जो केंद्र से होकर, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाते हैं। जो वृत्त के
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक केंद्र से होकर जाती हो, कॉमा वृत्त का व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है रे? वृत्त का व्यास कहलाता है, या वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाते हैं। शॉर्ट भाषा में लिखना है तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। जो वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक केंद्र से होकर जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? व्यास। जो केंद्र से होकर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाते हैं वृत्त का सबसे बड़ी जीवा और व्यास कहलाता है। वृत्त का सबसे बड़ी जीवा और क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। समझ गया? अब तो ये दोनों तो हो गया। अब देखो इन्हीं में अब हम लेते हैं कि परिधि किसको कहते हैं? परिधि किसको कहते हैं? तो परिधि के बारे में, ये जो हमारा ये जो पथ जो है इसी को हम लोग परिधि बोलते हैं। अब यहाँ पे उसका भाषा लिख देते हैं। वृत्त पर के किसी बिंदु से चलकर, वृत्त पर के किसी बिंदु से चलकर वृत्त पर होते हुए एक चक्कर लगाकर, एक चक्कर लगाना या लगाने में, एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी को वृत्त की परिधि कहते हैं। वृत्त की परिधि या, और इसका दूसरा नाम है या परिमाप कहते हैं। यहाँ पे देखो वृत्त की परिधि किसको कहते हैं? वृत्त की जो परिधि होता है किसको कहते हैं? कोई मान के चलो ये बिंदु है, ये क्या है? बिंदु है। इस बिंदु से जो यहाँ से चलकर ऐसे घूमते हुए यहाँ पे आया, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये जो एक चक्कर लगा इस बिंदु से ऐसे घूमते हुए चलकर इसी बिंदु पर फिर आ गया, तो इसको हम क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि। यहाँ से जो चलकर यहाँ ऐसे घूमते घूमते यहाँ आ गया, इसको क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि कहते हैं। तो समझ गया ना? ये परिधि क्या होता है? वृत्त पर के किसी बिंदु से, वृत्त पर कोई भी बिंदु एक ले लो, वहाँ से चलकर वृत्त पर होते हुए एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी, एक चक्कर लगाने में तय जो किया गया है उस दूरी को हम लोग वृत्त की परिधि कहते हैं। उस दूरी को क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि कहते हैं। समझ गया? वृत्त की परिधि कहते हैं। हमने यहाँ पे क्या लिखे थे? वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा, शॉर्टकट परिभाषा लिख दिए। अब व्यास का अगर दूसरा परिभाषा लिखना चाहता है, व्यास का बड़ा वाला, तो उसको भी लिख देते हैं। यहाँ पे लिख लो व्यास डिमीटर वृत्त का व्यास व रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है तथा जिसके दोनों प्रांत बिंदु, जिनके दोनों प्रांत
प्रांत बिंदु यानी हो गया एंड पॉइंट वृत्त पर हो कॉमा व्यास कहलाता है। यहाँ ध्यान से देखो, मैंने परिधि के बारे में बता दिया, व्यास का दूसरा परिभाषा भी लिख दिया हूँ। कह रहा व्यास वृत्त का व्यास वह रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। हमने भी ऊपर में वही लिखा हूँ, जो वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक केंद्र से होकर जाती है, लिखा हो ना, जिसके दोनों प्रांत बिंदु यानी दोनों जो अंत वाला बिंदु जो होगा वो किस पे होगा, वृत्त पर हो, व्यास कहलाता है। दोनों यहाँ भी लिखा, यहाँ भी, दोनों तरफ जैसे लिखना है वैसे उसका लिख सकता है परिभाषा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो परिधि और व्यास त्रिज्या समझ गए ना, जीवा भी समझ गए। चलिए जल्दी लिखिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए अब देखिए, इस फिगर को मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। ये आप देखो, मैंने एक वृत्त ले लिया। ये वृत्त जो लिए हैं, ये जो यहाँ से चलकर ये आया है, ये पूरे कुल लंबाई जो यहाँ इस बिंदु से यहाँ से ये जो कुल लंबाई है, इसके बारे में तो बता दिए। ये कुल लंबाई क्या कहलाता है, वृत्त की परिधि कहलाता है। अब ये केंद्र से मान के चलो, ये केंद्र से एक बिंदु यहाँ ले लिए ए, एक बिंदु यहाँ ले लिए बी, और ये केंद्र है ओ। इस बिंदु से केंद्र होकर यहाँ जो बिंदु जाते हैं, इसको क्या कहते हैं, व्यास। क्या कहते हैं, व्यास। तो व्यास को डी से सूचित करते हैं, व्यास को डी से सूचित करते हैं। व्यास को किससे सूचित करते हैं, डी से। तो हम डी बराबर लिखते हैं 2r। डी बराबर क्या लिखते हैं, 2r। देखेगा तो यहाँ से यहाँ एक त्रिज्या हो गया और यहाँ से यहाँ एक त्रिज्या हो गया। तो केंद्र से जो बिंदु वृत्त पर है, उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम कहते हैं त्रिज्या। तो केंद्र से इधर भी मिल रहा है और केंद्र से उधर भी मिल रहा है, तो ये दो त्रिज्या हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो इसीलिए हम लोग लिखते हैं डी बराबर व्यास बराबर 2 त्रिज्या। अगर r बराबर पूछे तो d/2। मान के चलो ये r इधर रह जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, तो d/2 हो जाएगा कि नहीं। तो ये फार्मूला होता है त्रिज्या और व्यास निकालने का, ये ध्यान रखना, ये सूत्र है। अगर पूछेगा कि वृत्त की व्यास दिया है, त्रिज्या कितना होगा, तो इस पे बैठा के निकालना है। अगर मान के चलो कि r दिया है, व्यास पूछेगा, तो इस सूत्र पे बैठा के तुमको वृत्त में निकालना है, ये सूत्र है। समझ गया। आगे बढ़ जाए, वृत्त की चाप। वृत्त का चाप किसे कहते हैं। अब हम लोग अगले पॉइंट देखेंगे, वृत्त का चाप किसे कहते हैं। इसको मिटा दें, वृत्त का चाप किसे कहते हैं। ये सूत्र लिख लिया है, व्यास निकालने का और त्रिज्या निकालने वाला। चलिए, वृत्त का चाप किसको कहते हैं, वृत्त का चाप किसे कहते हैं, इसके बारे में लिखो। वृत्त की परिधि के किसी भाग को वृत्त का चाप कहते हैं। मान लो कि ये एक वृत्त है, मान लिया कि ये एक वृत्त है। अब यहाँ एक बिंदु है, यहाँ से बिंदु से चलकर ये इस घूमते हुए यहाँ तक आ जाएगा। ये कुल लंबाई को हम क्या कहेंगे, वृत्त की परिधि कहेंगे। अब मान के चलो यहाँ से बिंदु चला, यहाँ पे यहीं पे रह गया, ये ए है, यहाँ पे बी है, इसको बोलते हैं क्या, चाप। क्या बोलते हैं इसको, चाप। जैसे तुम लोग ये घुमाया यहाँ से यहाँ, तो ये यहाँ से यहाँ जो हो गया, ये चाप हो गया। फिर यहाँ से यहाँ घुमाया तो यहाँ से यहाँ चाप हो गया। फिर अगर चाहे तो यहाँ कोई बिंदु है, तो यहाँ से चलकर यहाँ जो आया ये भी चाप है। फिर यहाँ कोई बिंदु है, यहाँ से चलकर यहाँ जो आया ये भी चाप है। समझ गया, तो समझ गया ना। ये यहाँ से जो ये बिंदु चल, यहाँ से जो पथ ये चलकर यहाँ आया, इसी को वृत्त का चाप कहते हैं।
अब मान के चलो यहाँ से अगर चलकर यहाँ आ जाए, यहाँ पे बी पर, और यहाँ से चलकर यहाँ पे, तो ये जो बड़ा वाला है इसको दीर्घ चाप बोलते हैं, इसको लघु चाप बोलते हैं। बड़ा वाला को क्या बोलते हैं? दीर्घ चाप। चाप दो होते हैं, दीर्घ चाप, लघु चाप। ध्यान रखना कि चाप दो तरह के होते हैं। एक होता है बड़ा वाला चाप को हम लोग दीर्घ चाप कहते हैं, और छोटा वाला चाप को लघु चाप कहते हैं। तो समझ गया, दीर्घ चाप और लघु चाप। तो इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। समय ज़्यादा हो चुका है। जो भी बच्चे नए हो, जो 9th में पढ़ने वाले हो, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी के पास वीडियो पहुंच सके और पढ़ सके। 9th का जो बैच है वो हमारा नया शुरू ही हुआ है वृत्त चैप्टर से। तो सभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।